तो थोड़ा सा तो वो अंतर कम हुआ है। अब 12 गेंदें बची हैं और इन 12 गेंदों में 38 रन चाहिए। इन 12 गेंदों में 38 रन चाहिए। आई रिपीट सर, 12 गेंदें 38 रन, क्या कहेंगे आप? बनाए जा सकते हैं, लेकिन 3 ओवर का कोटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है बंसल का। अब ईशान के पास 1 ओवर की गेंदबाजी है। अब माथा पच्ची यहाँ है कि कौन से नए गेंदबाज को आप यूज करेंगे या पुराने के साथ जाएंगे। जसप्रीत बुमराह 19वां ओवर फेंकते हैं, रन्स बचाते हैं और 20वें ओवर में जाके लुटिया डूब जाती है मुंबई इंडियंस की, क्योंकि उनके पास पिछले 3 सीजन के पास कोई गेंदबाज रहा नहीं है जब से वो शॉर्ट गन प्लेयर्स गए हैं एक बड़े ऑक्शन के बाद। अब कहानी वहां पे आकर टिक गई है। अब 19वां ओवर, देखिए मौसी की बात कर रहा था कि ईशान के हाथ में गेंद है और फिर लास्ट 6 गेंदें आप किससे कराएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कितने अधिक रन आप यहाँ बचा सकते हैं। 38 रन, 18 भी आप देते तब भी आपको 20 बनाने हैं लास्ट ओवर में, तो अभी भी पकड़ में गेम है। लेकिन 5 छक्के क्या सूरज की तरह कोई लगा सकता है यहाँ पे? सर मैं वही बोलने वाला था कि ये ओवर आपको 20 का भी नहीं बल्कि 20 के ऊपर का चाहिए, तब जाके आखिरी ओवर में वो रोमांच आप अपनी तरफ से लाभ पाएंगे। और बहुत ज्यादा प्रेशराइज ओवर है ये, मजेदार है। तो शुरुआत यहां पे हुई है, ये कहां जा रहा है गेंद, 1 रन आ गया, क्या चौका बचा पाएंगे? बचा लिया, तो 2 रन आएंगे क्योंकि वाइड भी आया है और दौड़े भी आए एक। तो अब 12 गेंदें 36 रन, वाइड गेंद है तो 11 गेंदें 36 रन, 12 गेंदें 36 रन। और रामोत्सव जो यहां पे मनाया जाने वाला है आज, उसकी तैयारियां चलती हुई। लीजिए थोड़ा चेंज ऑफ पेस डाला, गेंद 11 गेंदें 36 रन। सर यही ओवर है, क्या कहेंगे आप? इसी ओवर में पता लग जाएगा आज। जी बिल्कुल, और नपीतुले अंदाज में गेंद डालते हुए, पहला गेंद वाइड था, दिशा में भटकाव था, ये कॉरिडोर अच्छा पकड़ा है, यहाँ से सफल भी काफी हुए हैं, कैचेस मिले। और फिर आप ये वाला पोर्शन रखेंगे तो कवर्स के ऊपर मारने जाएंगे जहां 2 प्रोटेक्शन ऑलरेडी हैं, और ये वो डायमेंशन है जहां पे आपको अच्छा क्लासिकलिज्म दिखाना पड़ेगा बाउंड्री पार कराने के लिए। ईशान ये अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, 10 गेंदें 36 रन। जय श्री राम। 10 गेंदें 36 रन। कहां जा रहा है ये मैच? आसान नहीं था, आसान नहीं है, क्योंकि वो 5 छक्के अगर नहीं आते ना बीच में तो ये मुकाबला शायद अभी तक जा चुका होता रेंजर्स के पक्ष में। लेकिन अभी ये विकेट आ जाएगा। बहुत बाहर की गेंद को ऑन साइड के ऊपर से मारने से प्रयास था और एक और बड़ा विकेट यहां पे आता हुआ। और राम के नाम पे जो आज हमारे यहाँ पे उत्सव है, राम मंदिर स्थापना, रामलला अपने अयोध्या में आज स्थापित हो रहे हैं, तो फिर वहीं पे जय श्री राम। चलिए अगला गेंद, ये भी अच्छा गेंद है। थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस बार बार करवा रहे हैं, बल्लेबाज को गति नहीं दे रहे मारने के लिए। आरजेपीएल का आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से आप मुकाबला जीते हो, अभी जीते नहीं है, चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला अब लगभग जा रहा है रेंजर्स की तरफ। बाउंड्री चाहिए थी, प्रयास किया है, लेकिन सीधा फील्डर के पास। सूरज होते, यहां पे हमारे डीजे वाले बाबू कह रहे हैं कि सूरज होते तो मैच अच्छा होता। कमाल की गेंदबाजी, बांध के रखा हुआ है, बाउंड्री हैज बीन ड्राइड अप, और ये पखवाड़ा पार कर रही है लगता है।
खराब गेंद तो नहीं कही जा सकती, खिंचा हुआ ही लेंथ था, यॉर्कर की तलाश थी और रनआउट का खतरा यहाँ पे पहुंच गए। लेकिन क्या बढ़िया ओवर, क्या बढ़िया ओवर ये डाला। 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन इस ओवर से आए। अंतिम 6 गेंदें 33 रन। सूरज को क्या दोबारा खिला सकते हैं आप? 33 रन 6 गेंदें, जल्दी से जल्दी इस इनिंग्स को समाप्त किया जाए। उसके बाद आज के दिन का तीसरा मुकाबला शुभम गोयल को जिम्मेदारी दी है आखिरी 6 गेंदें डालने के लिए और 7 डिग्री सेंटीग्रेड ये है आज का तापमान। ठिठुरती ठंड में, शीतलहर में इस शानदार क्रिकेट के आयोजन का मजा लेते हुए हर एक वर्ग के व्यक्ति। सर ठंडक मैदान के बाहर ही है, क्योंकि मैदान के अंदर जो खड़े हैं, जो खेल रहे हैं, उनके लिए ठंडक नहीं है, वो बहुत ज्यादा गर्माहट फील कर रहे होंगे। चलिए अंतिम 6 गेंदें 33 रन की आवश्यकता। अब यहां 5 छक्कों से भी काम नहीं चलेगा। मोहित जैन है स्ट्राइक पर, शुभम के हाथ में गेंद। पारी का आखिरी ओवर, पहली गेंद हवा में, कवर्स में, खिलाड़ी नीचे नहीं, जज नहीं कर पाए। यहां पे कैच हो सकता था, साथ में डॉट बॉल भी, लेकिन पहली गेंद पे आए 1 रन, तब भी कोई समस्या नहीं है। गब्बर के हाथ में स्ट्राइक है, अब रन चाहिए, 5 छक्के क्या लगा सकते हैं। 5 गेंदों से अभी भी यहां पे 32 रनों की दरकार। पकड़ लीजिए, कोई है क्या वहां पर? जी नहीं, कैरी नहीं हुआ, दूसरे रन की सोच भी नहीं होगी। तो सर आखिरी क्षणों में ये मैच मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एक तरफा हो चुका है, थोड़ा सा नहीं पूरा हो चुका है। और रेंजर्स की जितने भी समर्थक हैं, ऑनलाइन हो या ऑन ग्राउंड हो, सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। अब तो मैंने कहा था 5 छक्के से ज्यादा चाहिए और एक भी नहीं आया है, तो फिर ऑलमोस्ट ये मुकाबला रेंजर्स के खेमे में जा चुका है। स्विंग एनएमएस, यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं। वेल बोल्ड शुभम गोयल। अंतिम 2 गेंदें बची है यहाँ पे और इसके बाद जो मुकाबला है वो अपने ये बड़ा शॉट सिर्फ मारने गए। ऐसा लग रहा है विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे हैं इस समय। नेक्स्ट मुकाबला जो होने वाला है, उनके अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में प्लेइंग 11 के साथ आए समय से। अगर नहीं आते तो फिर वो टोटल में से -5 रन का यहाँ पे उनको संकट विद्यमान है, ध्यान रखें। यहाँ पर भी कोई संपर्क नहीं, बांध सा दिया है। क्या कमाल का ये गेंदबाजी विश्लेषण, ओहो हो, मजा आ गया। 5 छक्के एक ओवर में लगने के बाद वापसी करना, ठीक है। अब रिचमंड रेंजर्स बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी जीत, मुबारक उनको। और अगली टीम है फटाफट मैदान पे, फटाफट। We don't have any time, so we want both the teams and extra players with us with their playing 11 also. उनकी playing 11 के साथ हमारे पास आ जाएं, because हमारे पास ये भेड़िया टाइम नहीं है। समय की आज सीमा थोड़ा कम है, इसीलिए मैं सबको कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी हम ये सारे मैचेस खत्म करें। इस मैच के बाद शायद हमें राम उत्सव देखने को मिलेगा और आज के दिन का तीसरा मुकाबला अब खेला जाना है। जल्दी मिलते हैं आपको, तब तक प्रेजेंटेशन में आपके साथ होंगे धर्मेंद्र सिंह सर। बहुत खूब दौड़ रही है आरजेपीएल की गाड़ी, दोनों टीमें हाजिर हो जाएं प्लीज। देर एक्स्ट्रा खिलाड़ी, हमें चाहिए आपके एक्स्ट्रा प्लेयर, वरना मैच शुरू नहीं होगा तब तक जब तक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लेइंग 11 के साथ नहीं आते हैं। And also for the presentation after this photograph, can we have Ishan Agrawal? We want him in presentation area.
देखो अगर आपकी प्लेइंग 11 नहीं आती है तो हम पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो दोनों टीमें प्लेइंग 11 के साथ, दोनों टीमों की प्लेइंग 11, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 विद देयर एक्स्ट्रा प्लेयर्स आ जाएं। दोनों टीमें अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी और प्लेइंग 11 के साथ आ जाएं, वरना अगर लेट होता रहा तो फिर पेनल्टीज के हकदार के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। Ladies and gentlemen, can we have Ishan Agarwal here? It's a time for the presentation, and what a lovely bowling performance. And desperately they defend 123 runs, which is still gettable here. But the way they make their plans, the way they execute here, that is absolutely commendable, and they got crucial 2 points here as well. Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation. I've got to hear a man with the bat and the ball, the healthy contribution for his team. First he made 27 runs in just 23 balls under the pressure situation. Then he came out with the ball. He took 2 crucial wickets, prize wickets, 3 crucial wickets I would say. And he remembered everything I would say. So many congratulations. What was going through in your mind? इतने कम runs थे 150 के एवज में जो बनाए जा सकते थे, लेकिन क्या कमाल की। सही था कि बॉल टप्पे पे डालना है। बॉल किया तभी मैच जीते। टीम अच्छा खेली, बहुत बढ़िया। और कैसी उम्मीदें आप देखते हैं आगे आने वाले मैचेस हैं, वो बहुत टफ होने वाले हैं विपक्षी टीमों के विरुद्ध? बस ऐसे ही जोर लगा के खेलना है, तभी मैच जीतेंगे, तभी टूर्नामेंट जीतेंगे। Many congratulations. Ladies and gentlemen, there you are. Ishan Agarwal, man of the match of this crucial game. That's it from the presentation area. Over to you, Rahul. तो चलिए आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला सीएमए बुल्स, और इस मुकाबले में आपको देखते नजर आएंगे करण गोयल। फिलहाल पहला गेंद यहां पे बाउंड्री लाइन के बाहर, शुरुआत हुई है फोमेरा के चौके के साथ। स्वीट टच, ये भी छोटा गेंद है, इसको ऑन साइड में मोड़ा है सिंगल के लिए। तो भाई आज के मैच की शुरुआत बड़ी शानदार, हर मैच बड़ा शानदार हो रहा है बिकॉज दिस इज आरजेपीएल यार। सेल्कॉर गैजेट्स और जब रमल टेक्सटाइल्स मिल जाते हैं तो फिर इतना शानदार इवेंट आपको नजर आता है। आरजेपीएल सीजन 5 जिसकी बहुत अलग है वाइब। चलिए आज का दिन का तीसरा मैच, इसके बाद 2 मैच और होने, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। इसीलिए समय 45 मिनट का जो दायरा है वो 45 मिनट का दायरा वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। करण आईपीएल खेल चुके हैं, आपको पता है। ये शॉट उतना शॉर्ट गेंद था लेकिन सिर्फ प्लेस किया उसे, बहुत ज्यादा जोर से मारने गए नहीं थे, और 4 रन यहां पे आ जाएगा। इनकी बल्लेबाजी में वो गहराई नजर आती है, वो क्लास नजर आती है, वो ठहराव नजर आता है, वो स्थिरता नजर आती है। वो चलिए
इस बार भी पुल किया है और सीधा फील्डर के पास। सीएमए बोल्स, स्वीट टच, क्या ही मुकाबला। इस बार हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। स्वीट टच ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग किया और ये थोड़ा गति परिवर्तन वहां पे किया, मिड विकेट की तरफ यहां पे गेंद गया। और जिस तरीके से आज जी हाँ, और हमारे मैदान के चारों ओर आप देख सकते हैं पापले का इशारा अंपायर का। मैदान के चारों ओर बाउंड्री लाइन के बाहर जो हमारे एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं, वहां आपको रामलला के आगमन के लिए वो झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 11 रन बन चुके हैं, माहौल सज चुका है, रामोत्सव मनाया जाने वाला है। और हमारे कैमरा पर्सन जरूर दिखाएं जो झंडे हैं हमने एडवर्टाइज बोर्ड के बाहर लगाए हैं। और एक तो सर्दी में इतने फंबल हो रहे हैं, इस बार जाने दिया। हमारे स्क्रीन पे आप दोबारा देखिए जो श्री राम का झंडा है, ये देखिए बजरंग बली की फोटो वहां पे, जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान राम सबको सद्बुद्धि दे, सबको अकल दे, लेकिन फिलहाल भगवान राम और एफर्ट, भगवान राम की बात हम कर रहे हैं, बजरंग बली की आत्मा फील्डर के अंदर आ गई। क्या जबरदस्त एफर्ट यार, लाजवाब। यही मजा है, यही मजा है आरजेपीएल का, सेल्कॉर गैजेट्स का। इस बार पुल किया है सीधा, थोड़ा छोटा वैसा गेंद था नहीं, सीधा मिड ऑन के पास गया। और 2 ओवर पाप लेके हैं। इस बार फिर से, और फील्डिंग जो स्वीट टच की है ना, वो बहुत शानदार, सॉफ्ट और एलिगेंट है, लाइक सेल्कॉर गैजेट्स। सेल्कॉर गैजेट्स आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा शानदार आपको नजर आते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको नजर आते हैं, जैसे हमारे स्क्रीन में रामलला का झंडा है, लिटरली अमेजिंग। इस बार करण ने दिखाया है क्लास का असली रूप क्या होता है, क्लास की असली परिभाषा क्या होती है। और एक और फॉर्मेरा बाउंड्री यहां पे आती हुई। दूसरा ओवर अभी चल रहा है। ये जर्सियां देखिए ना आप यार, टाटा पावर की, टाटा पावर की शानदार जर्सी। अरे ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये क्या हुआ, यही गाना चल रहा होगा दिमाग में कि ये हो क्या गया। लिटरली बहुत बड़ा विकेट आपने छोड़ा है। लीजिए जख्मों पे नमक, लीजिए जख्मों पे नमक। जितना बेहतरीन ये शॉट है, उतना बेहतरीन ये खिलाड़ी भी। एक और शानदार छक्का यहां पे आता हुआ। 2 ओवर समाप्त हो जाएंगे और 2 ओवरों के बाद टीम का स्कोर है 25 रन, बगैर किसी नुकसान के, जहां पे 1 विकेट आपको मिल सकता था।
धर्मेंद्र सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। 2 ओवर में 25 बने हैं और ये बहुत बड़ा कैच वहां पे छोड़ा है इन्होंने, बहुत ज्यादा बड़ा। पैडल करने की कोशिश, रन चाहते हैं गोयल, मना किया। और ऐसे बल्लेबाज का कैच आपने ड्रॉप किया है कल, जिसने दिन में तारे दिखा दिए थे, और आज भी उसी फ्लो में बल्लेबाजी करते हुए 9 रनों पर 8 गेंदों से अर्चित और 5 गेंदों से 15 रन पर करण। कुल मिलाकर 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 25 रन खाते हुए बिना किसी नुकसान के। स्विंग एंड अ मिस, क्या आवाज आई जी? नहीं, वाइड का इशारा। अंपायर पे तो दबाव बनाने की कोशिश थी कि अपील आप करेंगे तो उनके मन में शुबा आ जाती कि क्या लगा है, वो वाइड देने से वंचित रह जाते, फिर वो इसीलिए अंपायर नहीं है। 26 हो गया अब स्कोर। और इस बार तो गैप भेदा है, क्वालिटी स्ट्रोक लगाया है। 4 मिलेंगे यहाँ पे फॉर्मेरा। ओहो, व्हाट अ शॉट। अर्चित जैन, थोड़ी सी जगह मिली थी और उसका भरपूर फायदा उठाया। बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाए, क्या खूबसूरत अंदाज में। मजा आ गया ये शॉट देखकर। 30 बिना किसी नुकसान। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। यहाँ पे कवर्स में लेकिन दुर्घटना घट गई। शॉट तो पिक किया था स्टंप के बाहर से, टाइमिंग भी मिली थी, लेकिन फील्डर खोज बैठे और 1 विकेट का नुकसान यहाँ पे। अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज के द्वारा और पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ सीएमए बुल्स के लिए। आधे जैन महंगे होते साबित दिखाई दे रहे थे, लेकिन अच्छा गेंद डाल बैठे वहां पे और अच्छा कैच पकड़ा कवर्स में। और हम जैन अच्छी फील्डिंग करते हैं और हम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पे जरूरत था वो पहला ब्रेक थ्रू लेने का। अच्छी शुरुआत हो गई थी और विकेट चटकाया वहां पे। नए बल्लेबाज की फिलहाल एंट्री होती हुई भाव्या जैन, द मैन हू वॉक्स इन एट नंबर 3, सच ए इंपॉर्टेंट पोजीशन। और जाने दिया, कोई शॉट वहां पे ऑफर नहीं किया। अच्छा गेंद, अच्छी लाइन है ऑफ स्टंप के बिल्कुल बगल से। स्लिप होती तो और भी मजा आता, तो उसको थोड़ा सा वाइड किया है शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पे। और 1 पॉइंट कवर्स में अच्छा खासा प्रोटेक्शन है, आप देख सकते हैं पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं। और इस बार सीधे बल्ले से कवर्स के ऊपर, क्या ये गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी? लगता तो बिल्कुल ही है जी हाँ, चली जाएगी। एक ऑफ हो मेरा चौका यहाँ पे आता हुआ इस ओवर में दूसरा। आधे जैन लगातार ऑफ स्टंप की लाइन को फॉलो कर रहे थे। इस बार ओवर पिच गेंद, अच्छा पैर बाहर निकाला, बढ़िया एलिवेशन और गैप में खेला कवर्स के ऊपर से 4 रन के लिए। और इस बार सीधे बल्ले से अच्छा बाउंस हनी के हाथों में वहां पे आया। 4 नहीं मिलेंगे कि रन वहां पे मिलेगा और सिंगल के साथ यहां पे ओवर हुआ समाप्त। 3 के बाद 35 पे 1 सीएमए बुल्स। स्वीट टच, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला। एक निर्धारित रन्स का वो आंकड़ा चाहते हैं दिमाग में, बाद में जाकर फिर वो चेस करें। 110 115 के अराउंड। पिछला मुकाबला 123 को डिफेंड किया था, 29 रनों से उस मुकाबले को जीता रिचमंड रेजर्स ने। ये ध्यान रखने की जरूरत कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 150 रन तो जरूर हो। और करण गोयल जब तक ये खड़े रहेंगे पूरी तरीके से मुमकिन। कल भी आतिशी पारी खेली थी इन्होंने, शतक से जरूर चूके थे लेकिन अपनी टीम के लिए काम किया।
और पंजाब किंग्स के लिए ये 3 सीजन खेल चुके हैं आईपीएल में, बहुत अनुभव, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी समय बिताया है और भरपूर अनुभव। यहां पर झुकते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन, नितिन जैन और फाइन लेग को यहां पे टपा देंगे, बिल्कुल गेंद निकल गई है बाउंड्री की तरफ और चली भी जाएगी बाहर। फोमेरा बाउंड्री आती चौथे ओवर की पहली गेंद पर, बढ़िया शुरुआत इस ओवर की। खराब ये लाइन था, उसका फायदा उठाया, बाउंड्री वहां पे लगाई, प्रेशर को रिलीज किया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर लंबे समय से करण को स्ट्राइक मिली नहीं है। अब भाव्या जैन सारा दारोमदार अपने ऊपर इस समय लेकर, और स्लोअर की गेंद था लेकिन खास अंदाज में इसको पिक किया 6 रन के लिए डीप पाइन लेग के ऊपर से। 4 रन माफ कीजिए, 1 बाउंस। पिकअप ये शॉट था या स्वीप था, दोनों का मिला जुला ये रूप। पैट्स पर जैसे ही गेंद थी उन्होंने कहा आशीर्वाद नहीं देंगे आपको, हम भेजेंगे बाउंड्री की सैर पे, और भेज दिया। एक और फोमेरा चौका आता हुआ, 2 बाउंड्री बैक टू बैक। सर यही तो है, लीजिए एक बार फिर से उसी दिशा में फील्डर वहां मौजूद है, कैच का मौका नहीं था, सिंगल यहां पे आ जाएगा। क्या कहें क्या ना कहें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है यार। दोनों टीमें अब स्ट्राइक पे करण, इस बार डाउन द ग्राउंड सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास, वहां फील्डर मौजूद हैं। और गनीमत थी ये चेंज ऑफ पेस था, अगर ये पेसी डिलीवरी होती थी हवाई यात्रा पे गेंद 6 रन के लिए जाती थी लॉफ्टेड शॉट में, और भाप गए थे वहां पे गोयल। और रिवर्स स्वीप, थोड़ा बहुत तो संपर्क हुआ, जैसे चाह रहे थे लेकिन वैसा तो नहीं। एक ही रन मिलेगा भाव्या जैन को वहां पे। अब करण गोयल स्ट्राइक पे, 150-60 रन तो जरूर चाहिए। और जगह बनाई थी स्ट्रोक के लिए, पुल किया, पीछे फील्डर है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, और अच्छा किया अलोंग द सरफेस खेला, हवाई यात्रा पे भेजा नहीं। 4 ओवर यहां पर हुए समाप्त, 47 पे 1 सीएमए बुल्स। मुझे सर युवराज सिंह की याद दिलाते हैं ये, बार बार जिस तरीके से पुल शॉट्स खेल रहे हैं, और जो एलिगेंस युवराज सिंह के शॉट्स में था वही नजर आता हुआ। श्री राम उत्सव यहां पे मनाया जाने वाला है, सेल्कॉर गैजेट्स आरजेपीएल सीजन 5। बाउंड्रीज पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पूरे झंडे यहां पे लगा रखे हैं। चलिए इस बार बहुत अच्छा गेंद, लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा। करण चाहते तो बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने सिंगल को प्रेफर किया। आदेश जैन, इनका बॉलिंग एक्शन मुझे बड़ा पसंद आता है, और ये कॉन्टेक्स्ट भी कमाल रहने वाला है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बतौर खास। बाहर दिशा बाहर दिखाए, गैप में जाएगी गेंद बाउंड्री के लिए, लेकिन रोकने में आ रहे, बढ़िया फील्डिंग। ओह, गिरते पछड़ते पूरा आत्मसमर्पण, आत्मीयता और प्रतिबद्धता का इससे बेहतर उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। सर्टेनली ये बाउंड्री था लेकिन पहुंच गए थे वहां पे, ये आप देख सकते हैं रिप्ले में बड़ी स्क्रीन पर, तेज गति से गेंद भागती हुई लेकिन पैर लगाया। सीधा बल्ला, सिंगल की मांग, आसानी से प्राप्ति, पीछे फील्डर है, डीप में 2 स्ट्राइक, रोटेशन बहुत अच्छा, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा परेशानी का सबब जरूर बनेगा। गाड़ी थोड़ा स्लो लेके आए, स्कूल एरिया है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आपको आराम से आना है, 20 के नीचे आना है यार, प्लीज 20 के नीचे आना है।
इस बार भी सिंगल। तो 52 रन टीम का स्कोर है। करण की अगर मैं बात करूं 19 पे खेल रहे हैं 9 गेंदों में, और भव्य 9 गेंदे 18 रन। ये रिवर्स स्विप मारने का प्रयास, और मारा भी, एग्जीक्यूट किया भी, बाउंड्री लाइन के गेंद बाहर गया भी। एक और फॉर्मेरा का चौका आ जाएगा। बल्लेबाजी में दम तो है, आप सब जानते हैं। हर मुकाबला इस लेवल पे यहां पे होता है कि आप आरजेपीएल की तारीफ जितनी करें उतनी कम है, लेकिन फिलहाल इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी में दम है। एक और शानदार चौका यहां पे आ जाएगा। ये सेल्क और गैजेट्स जितने शानदार है ना, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, टीम का स्कोर है 60 रन। ये सेल्क और गैजेट्स जितने शानदार हैं उतने ही शानदार यहां पे आरजेपीएल में मैचेस हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? 5 ओवर 60 रन, 1 विकेट का नुकसान। अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे विकेट गिरने के बाद रन की गति को कम नहीं करने दिया, एक अच्छी बात रही यहाँ पे। और हम आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। सामने करण गोयल, ये बड़ी चुनौती सभी के लिए यहाँ पे। मोस्ट सीनियर प्लेयर, ओह क्या शानदार ये फ्लिक शॉट, पैड को आगे लेकर आए थे, ऑन साइड की तरफ टर्न किया 1 रन के लिए। आज थोड़ा सा इत्मीनान भी दिखाया, उतनी जल्दबाजी की नहीं है। कल तो ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे, थोड़ा समय ले रहे हैं, अच्छी बात है उनके लिए। और साथ में 8वें ओवर में भी वो फिर कभी भी मैच को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं अपनी घातक बल्लेबाजी से। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज भाविया स्ट्राइक पे, ये चलता रहेगा थोड़ा सा माथापच्ची फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो फिलहाल ये लीजिए, इस बार फिर से प्लेस किया उसे कवर्स की तरफ, कोई रन नहीं। करण की अगर मैं बात करूं, अच्छी बल्लेबाजी, 10 गेंदें 20 रन, 12 गेंदें 26 रन, भव्य। इसके बाद रामोत्सव, सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ। आज एक्चुअली ना मैच में 1% आपने ब्रेक नहीं देखा, उसके बाद भी इतना स्मूथली ये सारे मुकाबले चल रहे हैं, इतने खूबसूरती ये सारे मुकाबले चल रहे हैं। करण कवर्स की तरफ खेला, लेकिन सीधा थोड़ा फाइन किया गया था कवर को, कोई रन नहीं। उनकी रेंज पता है बॉलर को क्या, सारे पंजाब को ही पता है कि करण गोयल की रेंज क्या है। बड़े शॉट्स मारने में बहुत माहिर है। इस बार हल्का सा एक डेफ्ट टच, जिसको बोलते हैं स्वीट टच हम कहेंगे, क्योंकि हमारे टॉस कॉइन स्पॉन्सर तो स्वीट टच ही है। एक स्वीट टच यहां पे टाटा पावर की ये जो शानदार जर्सियां हैं, मोनार्क की जो शानदार कैप्स हैं, आरके एम्पोरियम, रशम निटवेयर्स, ट्राइडेंट ग्रुप ने जो ऑर्गेनाइज किया है। ये गेंद पता नहीं कैसे कनेक्ट नहीं हुआ। तारीफ गेंदबाज की। ओवर यहां पे समाप्त हो जाएगा। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 62 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इसके बाद जो टॉस होना है इसके मुकाबले के बाद, वो भी तैयार रहें। तो 6 ओवर हो चुके हैं, 6 ओवर बचे हैं पहली पारी में, और इन 6 ओवरों में कितने रन्स बनेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां से एक्चुअली लग रहा है कि हल्का सा धूप का जो असर है मैदान पे, हल्का सा धूप, तो खैर दूर दूर तक नहीं दिख रही है।
आगे आए, पॉइंट के ऊपर से गेंद नहीं गया, सिंगल आएगा। नहीं, प्रयास बड़ा अच्छा है बल्लेबाज का, और जानते हैं कि आरजेपीएल में कभी भी कुछ भी आसान नहीं होता है। सेल्कॉर गैजेट्स आरजेपीएल सीजन 5, हर मुकाबला रोमांचक, हर मुकाबला दमदार। जय श्री राम। बस मेरे को बोलना था। इसके बाद 2 मुकाबले और खेले जाने और बाकी हैं। अभी ये तीसरा मुकाबला आज के दिन का चल रहा है, और क्या खूब मुकाबला चल रहा है यार। कुछ ऐसे बार बार करण की रीच से गेंद को दूर रखा जा रहा है गेंदबाज के द्वारा। वो चाहते हैं कि करण बड़ा शॉट ना लगाएं, लेकिन करण चाहते हैं कि वो फिर, और जब करण चाहते हैं तो फिर क्या खूब चाहते हैं, आप सब जानते हैं। अच्छा लंबा रनअप गेंदबाज का आदित्य। इसी की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा भी रेंज में है तो फिर ये रेंज रोवर की तरह उड़ाते गेंद को, और 6 रन यहां पे आ जाएंगे। जबरदस्त छक्का, फोमेरा बाउंड्री। मैंने कहा था ना, सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5 को पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स। क्या ही जबरदस्त माहौल है, क्या ही जबरदस्त। कितना शानदार तरीके से गेंद को खींचा था वहां पे। देखिए ये समझदारी भरा क्रिकेट वहां पे, लेकिन अच्छा गेंद मैं कहूंगा, बहुत अच्छा गेंद। बार बार उनकी रीच से गेंद को दूर रखा जा रहा है। मौसम, आज मौसम बड़ा बेमान है। आजकल तो बहुत बेमान है मौसम, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ, बहुत ज्यादा। यहां पे अपील कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं बस। अंपायर ने कहा कि करिए, ठंडा हो रहा है आराम से, लेकिन मजाक अपनी जगह है, मुकाबला अपनी जगह है, और क्या शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। इस बार जड़ में गेंद, और ऐसा लगा मौका था, ऐसा लगा मौका था, क्योंकि वो मौका लेना था। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, टीम का स्कोर है 69, 1 विकेट के नुकसान पर। जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम।
ओवर प्रगति पर, और हम के हाथ में गेंद और सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज भाव्या जैन 28 पे 14 गेंदों से। स्विच किया है ऑन साइड की तरफ, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। वन बाउंस ओवर द फेंस फॉर मेरा बाउंड्री यहां पे आती हुई। पैट्स पर ये गेंद था, उसको अच्छे से कनेक्ट किया, संपर्क बहुत बढ़िया हुआ गेंद और बॉल के बीच में, और प्लेसमेंट बहुत अच्छा, खाली जगह पे मारा। बहुत दूर, ये तो वाइड होनी चाहिए, निश्चित रूप से वाइड का इशारा तो एम्पायर का। संजीव मरवाहा जी स्ट्राइक एम्पायर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर जतिन अरोड़ा। इनसाइड आउट, अच्छा शॉट है ये, दो फील्डर के बीच में शॉट है ये। मिस फील्ड हुआ, वहां पे गेंद 4 रन के लिए चली जाएगी। बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई और डग आउट खुश। देखिए, अब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब चाहते हैं कि आप बड़ा स्कोर करें। आरजेपीएल की यही तो खासियत है। देखिए यहां पे फिर से दोबारा अच्छा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन जिस तरीके से कनेक्ट करना चाहते थे, जो गैप उनके दिमाग में चल रहा था, वहां गेंद को प्लेस नहीं कर पाए। और यहां पे जब तक करण मौजूद है सर, क्योंकि उनको देख के लग रहा है ना कि मन में एक धारणा बना रखी है कि भाई छक्का तो ऐसी, और वो मार भी रहे हैं, छक्का बहुत इजीली मार रहे हैं। अब मैं तो कहूंगा सर कि इतना बड़ा लेवल आपने अचीव करा हुआ है, आईपीएल खेलना अपने आप में एक ये देखिए बिल्कुल इसे कहते हैं गैप में गेंद को प्लेस करना, लेकिन फील्डर बड़ा फाइन वहां पे प्लेस था। बिल्कुल, पोजीशन अच्छा करते हैं अपने आप को, गेंद की लंबाई के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, फिर अपना शॉट कनेक्ट करते हैं। और आज थोड़ा समय लिया है, उतना विध्वंसक रूप दिखाया नहीं है, बड़े शॉट्स यहां पर भी लगाए लेकिन थोड़ा समय लिया है। और ये भाव्या जैन अतिरिक्त प्रयास यहां से करते हुए, यहां कुछ नहीं मिलेगा। ये डॉट बॉल है, अच्छा गेंद नरम का, 2 बाउंड्रीज इस ओवर में ऑलरेडी आ चली हैं। 80 पे पहुंच गया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद इस ओवर का, लास्ट बॉल। फिर से ये ऑफ स्टंप के बाहर से लपेड़ा है, इनर एज लगी और ये बाउंड्री के बाहर चौका चला जाएगा। ये तो बहुत बदकिस्मती है, ऐसे में गेंदबाज करे भी क्या करे। एक और बाउंड्री आती हुई, ओवर यहां पर हुआ समाप्त। 8 के बाद 84 पे 1। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं और अब 4 ओवर यहां से बचे हैं। इन 4 ओवरों में कैसी बल्लेबाजी आपको देखने को मिलेगी वी डोंट नो, लेकिन जो बल्लेबाजी साइड का 84 रन, 84। 8 ओवर 84 रन, पावर प्ले का इशारा अंपायर का आता हुआ। यहां से मात्र 24 गेंद, और इसके बाद जिनका मैच है वो भी टॉस के लिए तैयार रहे। प्लेइंग 11 भी अपनी रेडी रखें, मतलब यहां स्कोरर जो हमारे कृष्णा है, उनको अपनी प्लेइंग 11 अपडेट करा दें जस्ट टॉस के बाद ही। बाहर है, ये बल्ले के बीचों बीच। मैंने कहा था ना, ये बल्लेबाज छक्के लगाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, और बल्लेबाजी बाएं हाथ के ही है। ये एफर्टलेस, कोई भी ताकत नहीं झुकनी पड़ी। क्या कमाल की टाइमिंग, ये टाइमिंग का कमाल था। आदेश जैन का ये गेंद पिक कर लिया था और खड़े खड़े, बिल्कुल युवराज सिंह का आपने जिक्र किया, वैसे ही स्टाइल है इनका, अच्छा ताकत झुकते हैं, टाइमिंग भरपूर रहती है। अच्छा गेंद इस बार, अच्छी क्रिकेट भी, छक्का में लगाया, उसके बाद फिर एक सिंगल के लिए गए, स्ट्राइक रोटेट किया। और अब सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज भाव्या जैन। अब ये डेफिनेटली ऑन साइड का एरिया टारगेट करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर से अच्छा लपेड़ा है आज झाड़ू अच्छी चलाई है, अच्छा स्वीप किया है और बाउंड्रीज हासिल करी है। फुल टॉस डिलीवरी पे तो बेरहम रहे हैं। और फिर से फील्ड प्लेसमेंट
यहाँ से वहाँ ये चलता रहेगा जब तक ये कॉम्बिनेशन सतह पे बरकरार है। ओ बाहरी किनारा सीधा हाथ में गया, वन बाउंस, बच गए, नहीं तो रन जा सकते थे। अच्छा गेंद था, ये स्लोअर गेंद था, उतना गति दी नहीं थी, कवर्स की तरफ था प्रयास, थोड़ा जगह भी बनाई थी। और आपके स्क्रीन पे देखिए आप रामलला के आयोजन के आगमन का आयोजन किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। हवा में गेंद है और ये तो मैदान के अंदर ही है वैसे। अरे ये वही है, जब आप गेंद को मुझे लगा जज भी कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा वो बैलेंस का यहाँ पे फर्क नजर आया और जो पीछे मुड़े बैलेंस इसी वजह से बिगड़ा और वो कैच। ये बाहर बाहर बाहर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। जी हाँ, तो चौका अंपायर के तरफ से करेक्ट होता हुआ 4 रन यहां पे आते हुए हमारे धर्मेंद्र सर की आंखें चील की हैं, बहुत अच्छी निगाहें उनकी। काश ऐसा होता। आदेश काफी रन्स गए हैं इनकी गेंदबाजी में आज। और शॉट लगाया है, पीछे फील्डर है नहीं, 1 बाउंस 2 बाउंस, ये भी बाउंड्री के, जी हाँ चली जाएगी बाहर। एक और चौका और चौके के साथ भाव्या जैन के 50 रन भी पूरे। डगआउट खुश और बल्ला उठा के अभिवादन स्वीकार करते हुए वेल प्लेड भाव्या जैन। यही तो हम बात कर रहे थे कि एक बल्लेबाज नहीं, यहां दोनों बल्लेबाज दोनों छोरों से मार रहे हैं और क्या शानदार बल्लेबाजी यहां पे भव्य के द्वारा नजर आती हुई। स्कोर की अगर मैं बात करूं, 9 ओवर समाप्त हो गए हैं, 101 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सत्रह रन पिछले ओवर में आए, कैच ड्रॉप भी हुआ, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। हनी गेंदबाजी करने के लिए आए, अच्छी निगाहें थी उनको, जैसे टर्न हुए वो निगाहें थोड़ा सा गेंद के ऊपर से हट गई थी, इस वजह से ये मामला गड़बड़ हुआ। अब सामने है करण गोयल। ओहो डीप मिड विकेट के बाहर, बहुत दूर ऑफ स्टंप के बाहर से फोमेरा छक्का, और मकरूज कर दिया है यहां पर जितना भी क्राउड है उन्होंने अपने इस दर्शनीय शॉट से। ये बल्लेबाज का क्लास अलग है, मैंने कहा था ना, देखिए किस तरीके से गेंद ट्रेवल किया। मैं कैमरामैन की भी तारीफ करूंगा यार, जिस तरीके से ट्रैक किया, शानदार। लीजिए एक और वहां पे फिर से जो मैं कल से कहता आ रहा हूं, घुटना टेका है और गेंद को मैदान के बाहर फेंका है। एक और 6। अब आप गिनते जाइए कितने छक्के यहां से लगेंगे, छक्कों की झड़ी यहां पे लग जाएगी। 2 गेंदों से 12 रन। ये 10वां ओवर है, पिछले ओवर में 17 आए थे, यहाँ 2 गेंदों में 12 ऑलरेडी आ चले हैं, इसलिए आज इन्होंने समय लिया था। भाव्या ने थोड़ा सा आक्रामक रुख अपनाया था, 50 रन उन्होंने वहां पे किए थे, 40 पे करण इस समय 23 गेंदों से 7 रन और चाहिए तो बैक टू बैक 50s हो जाएगी इनके। वो 43 इंच का LED टीवी इंतजार कर रहा है, किसका नाम होगा उस पर, करण गोयल का, सूरज का, या फिर रोहित जैन का, संचित जैन का। कदमों का इस्तेमाल बैकफुट पर, ओह ये तो टाइमिंग है, दैट्स अ क्लास टाइमिंग, और शान के साथ, स्टाइल के साथ इनका भी अर्धशतक पूरा। बल्ला उठा के अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं करण गोयल। व्हाट अ लवली इनिंग्स। ये बल्लेबाजी नहीं है, ये तो सर अब दहशत है। छक्का छक्का चौका। आप ये देखिए गेंद की पेस को कम किया था और कदमों का इस्तेमाल करके पीछे गए थे, कवर ड्राइव यहां पे सीधा मार दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ये तीसरा छक्का इस ओवर का। आगे पीछे कोई भी लेंथ आप डाल लीजिए, अब इनसे बच पाना बहुत मुश्किल। 4 गेंदों में 22 रन आ चुके हैं इस ओवर में। ओ भाई मजाक हो रहा है कोई, मारो मुझे मारो, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। सेल्कॉर RJPL यही रोमांच आपको देता है, यही। एक और है भाई, ये तो अब ना आप आदत डाल लीजिए,
आप आदत डाल लीजिए करण की इस प्रकार की बल्लेबाजी की। आई थिंक मैनेजमेंट को 2 खिलाड़ी वहां पे अतिरिक्त खड़े कर देने चाहिए, समय के अंदर वो गेंद आ जाएगी। उनको पता है कि बैट का ये स्विच वहीं पे जाने वाला है। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को पिक किया, पैर थोड़ा सा वो अंदर की तरफ रखते हैं, फिर पावर जनरेट करते हैं। बैग जो वेट ट्रांसफर, आप ये देखें, इस बार तो कदमों का इस्तेमाल किया था, ये अच्छा लैंड डाल गए रोहित वहां पे। लॉन्ग ऑफ पे 1 ही रन मिलेगा, आदित्य यहाँ पे मौजूद है, लेकिन तो खतरा तो अभी टला नहीं है। और 10 ओवर में ये लीजिए 130 रन आपकी थाली में प्रस्तुत कर दिए, परोस दिए हैं। और 2 ओवर की गेंदबाजी यहां से अभी बाकी, विकेटों के नुकसान में उनके खाते में सिर्फ 1 विकेट। तो चलिए अब 10 ओवर, 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 130 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाज फिर से हैं हमारे करण। लीजिए यहां पे भी शुरुआत हुई है 1 रन से। ऐसा लगा थोड़ा सा पैर गेंद की दिशा में नहीं गया, वरना ये भी बड़े शॉट मारने का ही प्रयास था। तो रीच कम था इस बार, ऑफ स्टंप के बाहर से वो थोड़ा अंदर की तरफ गेंद आ गई थी। और शरीर के जितना करीब रहते हैं उतना टाइमिंग करना अच्छा रहता नहीं है बल्लेबाज के लिए, जब आप बड़ी शॉट्स के लिए जाते हैं। वैसे तो आप टाइमिंग के धनी हैं। एक जो बैकफुट कवर ड्राइव लगाया था पिछले ओवर में, मैं कहता हूं कि वो शॉट ऑफ द डे था आज के लिए। और बाहरी किनारा लगा है, मिस फील्ड हुआ है, और भी रन यहाँ पे मिलेंगे। दूसरे इनके लिए जाना चाहते हैं, भाविया मना किया वहां से करण ने, दूसरा रन था नहीं वहां पे अवेलेबल। और ठीक है, करण जिस प्रभाव में बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक लेना बनता है। उनके पास 64 पे पहुंच गए, 28 गेंदें महज। अब कहाँ जाएगी ये गेंद, अंदाजा लगाइए। चलिए एक सवाल आपके लिए, अगर मिडल लेग स्टंप पर ये बॉल गई तो ये बाहर जाएगी मिड विकेट के ऊपर। वो जो बिग टेलीविजन स्क्रीन लगा है वहां पर ये गेंद जा सकती है। वाह, अरे 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 क्या है ये, इतना जबरदस्त शॉट यहाँ पे। आउट ऑफ द पार्क को चली गई ये गेंद, वहां से दूसरी लानी पड़ेगी। ओह माय गुडनेस, लुक एट दैट शॉट। स्लोअर गेंद, खड़े रहे, अब ये गेंद का इंतजार किया, फिर ताकत से झुकते। ये टाइमिंग इसलिए अच्छा आता है। और ये गेंद बाहर चली गई। युवराज सिंह नजर नहीं आ रहे आपको? बिल्कुल आ रहे हैं, और ये दूसरा अवतार है उनका। लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, टॉस के लिए जो अगला मैच होना है, आप जो दोनों कप्तान हैं टॉस के लिए तैयार रहें। इसके बाद का जो मैच है सर, आज तो लग रहा है कि 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं करना चाहते। आज होगा भी नहीं, क्योंकि 2 और मुकाबले इसके बाद खेले जाने बाकी हैं। और बहुत ज़रूरी है कि समय सीमा के अंदर सारे मुकाबले खेले जाएं। थोड़ा लाइट का भी इशू है, अंडर लाइट्स है यहाँ पे, फ्लड लाइट्स। बल्ला टेढ़ा किया है और थर्ड मैन के फील्डर को फाइन लेग का बनाया है और लंबा भेजा है गेंद को 4 रनों के लिए। और भाव्या जैन ने यहाँ पे थोड़ा सा बदला था मामला, एक बाउंड्री यहाँ पे आती हुई। और इस चौके से टीम का स्कोर पहुंच गए 100। ये 6 रन है, 4 थोड़ा सा सुनिश्चित कर रहे हैं। जी नहीं, ये फॉर्मेरा का छक्का है, 4 भूल जाइए जनाब। क्या बढ़िया संपर्क वहां पे किया, उल्टा पुल्टा जो भी आ रहा है बल्ले के बीच में आ रहा है। 145 अब स्कोर पहुंच गए। अंतिम गेंद इस ओवर की, क्या ये भी हवा यात्रा पे जाएगी? कदमों का इस्तेमाल, कवर्स के ऊपर फील्डर मौजूद है वहां पे। 1 ही रन मिलेगा, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 11 ओवर मुकम्मल, 146 पे 1 CMA बुल्स। जी हाँ, 16 रन इस ओवर से आए और अब यहां से आखिरी ओवर बचा है। और हमारे पास समय की कमी आप सब जानते हैं, समय नहीं है आज, इसीलिए पारी के बाद हम सीधा टॉस पे चलने वाले हैं। समय की वास्तव में बहुत ज्यादा कमी है आज। हाँ, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप टॉस के लिए तैयार रहें रेगुलरली। 146 रन, 146 ताबड़तोड़ पिटाई हुई है। लेकिन अभी भी श्रीराम स्ट्राइकर्स का जो निर्धारित 12 ओवरों में सर्वाधिक स्कोर है वो अभी तक नहीं पाट पाया है किसी भी टीम ने। 174 किए थे उन्होंने निर्धारित 12 ओवरों में।
और हम जैन, और ये ड्राइव कितना अच्छा अलोंग द सरफेस, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होंगे क्योंकि अब होंगे करण गोयल स्ट्राइक पे और इनकी क्लीन हिटिंग अभी भी जारी है। जी हाँ बिल्कुल, अब इन 5 गेंदों में वो थोड़ा बड़े स्कोर तलाशेंगे, बिल्कुल ऑप्शन भी कुछ और नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टॉस भी आप रेडी रहें अगले इस ओवर के बाद, टॉस के लिए भी तैयार रहें। 5 गेंदें, करण गोयल, डॉट गेंद, यहां पे लेंथ को थोड़ा सा आगे रखा, थोड़ा सा, और मुझे ऐसा लगा कि हल्का सा उंगलियां भी फेरी, इस वजह से डॉट गेंद कराने में कामयाब रहे। बिल्कुल, लेकिन अभी भी 4 गेंदें बाकी हैं, क्या हश्र होगा। ये दिमाग से गेंद डाला, मजा आया, वेल डन। और हम जैन, पता था कि इनका ऑफ साइड पे उतना स्ट्राइकिंग एबिलिटी शायद नहीं है, ये गलतफहमी भी हो सकती है क्योंकि उतनी गेंदें उनको मिली भी नहीं है, तो यहाँ पे शरीर से दूर डाला, वाइड यॉर्कर, डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी। लेकिन ये लीजिए बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो बाजार में आएगी एक और छक्का। सर ये तो किसी मैदान पर भी छक्का ही था, जिस तरीके से खेला। ये लगभग 90-95 मीटर का छक्का है, ये 100 के नजदीक भी हो सकता है। पिछला छक्का जो डीप स्क्वायर पे गया था वो बिल्कुल 100 मीटर का छक्का हो सकता है। नहीं नहीं, यहां से तो आपको बिल्कुल भी रहम नहीं मिलेगा, और हम पे बेरहम होते हुए यहां पे करण गोयल, एक और शानदार मैक्सिमम यहां पे आता हुआ। वो मेरा छक्का, और ये खड़े रहेंगे तो ये तो पर्यायवाची है करण गोयल, मतलब कि छक्के चौके आपको देखने को मिलते रहेंगे। 83 पे पहुंच गए। अंतिम गेंद, अच्छा गेंद, यॉर्कर गेंद जड़ में पड़ गया, यहाँ पे दूसरा इनके लिए जाना चाहेंगे, बिल्कुल चेंज किया है विकेट कीपर पे, अच्छा थ्रो वहां पे, क्या जी हाँ उंगली उठ गई, रन आउट हो गई, तो एक ही रन यहाँ पे काउंट होगा। तो टॉस तो के लिए इनिंग्स यहाँ पर हुई समाप्त। 12 ओवरों में सीएमए बुल्स टॉस हारा था, पहले बल्लेबाजी का मिला था न्योता, और निर्धारित 12 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पे जो स्कोर यहाँ पे बनाया है वो कमाल का स्कोर है। अभी 1 सेकंड में मैं आपको बताता हूँ कि कितने रन्स की यहाँ पे दरकार है विपक्षी टीम के लिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 161 रन चाहिए, 161 रन स्वीट टच के लिए इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 12 ओवर की गेंदबाजी में। चलिए, और अगले मुकाबले का जो टॉस है आप आ जाएं प्लीज, और अगर 1 मिनट के अंदर आप टॉस कराने नहीं आते हैं, मैनेजमेंट ने कहा है कि 5 रन की पेनल्टी लगनी है दोनों टीमों को, इसीलिए टाइम पे आपका आना जरूरी है। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अगर आप नहीं आते हैं टॉस कराने तो 5 रनों की पेनल्टी आपको मिलेगी, प्लीज। सुदर्शन टाइगर्स वर्सेस श्रीनाम स्ट्राइकर्स, आ जाएं, समय बिल्कुल, वरना पेनल्टी के हकदार आप होंगे। और देखिए हमारे स्क्रीन्स में कितना सुंदर वो राम मंदिर का पूरा भव्य कैप्चरिंग, और वो रामलला के झंडे हमारे मैदान में जो चारों ओर लगे हैं।
ये हवा में था लेकिन सीधा फील्डर वहां मौजूद है। सिंगल यहां पे आएगा। करण दोबारा गेंदबाजी करने आए हैं। करण जानते हैं कि यहां पे उन्हें खड़े रहना होगा, उन्हें जबरदस्त गेंदबाजी करानी पड़ेगी। अच्छा गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में, उसको कलाइयों के सहारे खेलने पे मजबूर किया। सिंगल ही मिलेगा वहां से। अनुमानित लेंथ पे गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने और खासी कामयाबी भी मिली है। ज्यादा हाथ खुलने का मौका दिया नहीं बल्लेबाजों को। कोशिश लगातार जारी बड़े शॉट्स की। और इस बार तो खेला है पीछे फील्डर वहां पर मौजूद है। क्लियर पोजीशन रिंग वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा और एक ही रंग। कल भी मैंने उनको वहां पे उसी पोजीशन पे खड़े होते देखा था। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो आता है उनका वहां से। हवा में गेंद है, गैप में गेंद है, दौड़ रहे फील्डर, बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। और सर मैं एक बात बार बार जो कह रहा हूं कि समय, ऐसा लग रहा है कि मौसम थोड़ा बेईमान और ज्यादा हो रहा है, तो समय का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। 45 मिनट 45 मिनट वो 45 मिनट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके बाद हमें रामोत्सव करना है। रामलला ये गैप में दौड़ रहे फील्डर, आ जाएगा एक और शानदार 4 रन यहां पे। सेल्कॉर गैजेट्स और रमन टेक्सटाइल्स जितने शानदार हैं उतना ही शानदार ये शॉट गैप में प्लेस किया गया था। बिल्कुल पिक कर लिया था। खराब ही गेंद था। फैट्स पर थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेन, उसको पैडल पुल किया 4 के लिए। इस बार आगे की गेंद, ओहो क्या शानदार दर्शनीय कवर ड्राइव है। तो इट्स अ गुड लुकिंग शॉट फॉर अ सिंगल। गिरने का है पूरी गेंद के ऊपर थे। इसको पिछले भी खेल सकते थे लेकिन थोड़ा पीछे पिच हुआ था ये गेंद। 49 इन 5 ओवर्स नाउ। ये स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर 49 रन, मतलब ठीक है, आप रन चेस में बने हुए हैं। अभी 1-2 ओवर आपको जरूर 15-17 रन के मिलेंगे। वहां से फिर वो मोमेंटम शिफ्ट होगा। अभी तक तो अनुमानित कैलकुलेटिंग रिस्क पे खेला है, ज्यादा जोखिम उठाया नहीं है। विकेट अपने हाथ में सुरक्षित रखे हैं। जी हाँ, यहां से 7 ओवरों का खेल बचा हुआ है। बार बार मैं बात कर रहा हूं, समय का थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके बाद और भी मैचेस होने और रामोत्सव भी आपके बीच है, तो फिर समय स्पेशली क्योंकि विजिबिलिटी हमारे पास ऐसे लगता है डे लाइट की कि 5:30 तक ही होती है। 5:30 के बाद वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। बहुत जोर से मारने गए, बहुत जोर से मारने गए। वाइड का इशारा है, बाहर का आता हुआ। और इस बार पिक किया आप स्टंप के बाहर से, पहले मिस किया था। इस बार अच्छा संपर्क मिड विकेट के बाहर से 6 रन। क्या कमाल का ही शॉट है। सर वो अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है ना, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, वही हो रहा है। ये तो बाहर ही जाके मारने का प्रयास था। वाइड गेंद यहां पे आ जाएगा तो चेज इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं बार बार ये बात आप सबके दिमाग में डाल रहा हूं कि टाइम 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 45 मिनट्स। जी हां, हाय 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 हाय, वाइड जरूर है लेकिन जो गेंद पड़ने के बाद अंदर आया वो मजेदार था। देखिए आप टाइम की बात करें, 45 मिनट से अतिरिक्त गेंदें जो डाल रहे हैं उसमें अतिरिक्त समय भी लग सकता है और एक एक्स्ट्रा फील्डर फिर आपको 30 सर्कल में रखना पड़ेगा। ये सख्त निर्देश, समय का खासा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर से उसी किमाश की गेंद, इस बार वाइड नहीं मिलेगी। इस बार थोड़ा सा लाइन के अंदर ही गेंद पड़ गया वहां पे और बल्लेबाज भौचक्के से रह गए कि वाइड क्यों नहीं दिया। सिंगल पॉइंट की जानिब चुरा लिया। अच्छा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, आंखों आंखों में इशारा किया, रन लिया, लेग बाई का इशारा आता हुआ। अभिनंदन अब है नॉन स्ट्राइकर पर। चिराग इस समय है स्ट्राइक पे। पारी की शुरुआत करने आए थे, अभी भी खड़े हुए हैं। बड़े शॉट की उम्मीद उनसे अभी भी लगा कर रखी हुई है टीममेट्स ने।
और स्लोअर गेंद जैसे तैसे संभाला, डबल माइंड शायद हुए कि ओवर पिच पे बड़ा शॉट लगाए या फिर पिच होने दें, यहाँ रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल आ गई। क्या जबरदस्त तरीके का यहाँ पे गेंदबाज है, ये बड़ा अच्छा ग्रिप हो रहा है इनका गेंद। वरुण जैन अगला गेंद, ये लीजिए चिराग के बल्ले से आग निकली है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और आई टेल यू राहुल, ये बिल्कुल भी आसान शॉट नहीं है, ये लो फुल टॉस था, आप मिस भी कर सकते थे, लेकिन रीस देखिए कितना अच्छा गेंद की पिच तक पहुंचे थे, निगाहें पूरी बनाकर रखी थी, अच्छा संपर्क बल्ले पे फुल टॉस पे लिया और 2 फील्डर के बीच से 4 बनाए। और इस बार जगह बनाकर ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास था, यहां पे कामयाबी नहीं मिली और डॉट बॉल के साथ यहां पर वरुण का ओवर हुआ समाप्त। 6 ओवर मुकम्मल, 63, 1 विकेट के नुकसान पे स्वीट टच। लेकिन 36 गेंदें यहां पर 36 गेंदें 98 रन चाहिए। इक्वेशन बहुत साफ और सीधी है, 36 गेंदें 98 रन, 36 पे 98 रन आसान है या नहीं है, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, यहाँ पे समय का ध्यान देना बहुत जरूरी है, दोनों अंपायर्स ध्यान रखें 45 मिनट के अंदर ये सारे गेंदें डालनी है, इसके बाद भी 2 और मुकाबले खेले जाने बाकी, तो समय बिल्कुल ध्यान रखें, 2-2, 3-3 मिनट बहुत कीमती यहाँ पे। और ये जितने ड्रिंक्स ब्रेक्स हो रहे हैं अंपायर्स कृपया ध्यान रखें, अनावश्यक बिल्कुल भी ना हो और समय का यहाँ पे खासा ध्यान रखने की जरूरत। 63 रन बोर्ड पर हैं, केवल 1 विकेट का नुकसान है, 9 विकेट सुरक्षित रखें अपने हाथ में। 7वें ओवर की शुरुआत यहाँ पे होती हुई, और फुल टॉस पर लिया है, गैप में जाएगी, बिल्कुल जाएगी, फॉर्मेरा बाउंड्री यहां पर आती हुई। 7वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पे बाउंड्री। ओ बल्ला बहुत तेज घुमाया, रीत से दूर, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ा था, वाइड हुआ, नहीं तो ये गेंद भी आसमान की सैर करता दिखाई देता। डॉट बॉल तो जरूर नहीं कही जा सकती क्योंकि ये अतिरिक्त गेंद है। गोपू का ये गेंद साफ तौर पे लगा कि ऑफसाइड में खेलना चाहते हैं, थोड़ा मोटा अंदरूनी किनारा लगा, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आई, सिंगल यहां पे आ गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो जो बड़ा टारगेट है, वो जो 15 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट है, उसको कैसे कवर किया जाए। कुछ इस प्रकार के शॉट से कवर करना पड़ेगा, लेकिन सीधा फील्डर के पास शॉट गया। शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन इसी शॉट के लिए लॉन्ग ऑफ को थोड़ा वाइड रखा गया है, लॉन्ग ऑन को थोड़ा सीधा रखा गया है। फुल फ्लेस ऑफ द ब्लेड जिसको आप कहते हैं, बल्ले का चेहरा वहां पे दिखाया, अच्छा टाइम किया था, ये तो समस्या है। चूक गए, मौका था यहाँ पे, थोड़ा जल्दबाजी कर गए। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पे, और क्या चाहिए। भगवान की तरफ देखा जरूर, ये क्या कर दिया उन्होंने, बाउंड्री का अपॉर्चुनिटी था उनके पास और बच गए यहाँ पे गेंदबाज, मैं तो कहता हूं। एज खतरा बिल्कुल मंडरा रहा था, मन में मेरे आया भी कि कहीं ऐसा ना हो, और वो घटित हो गया। ऑफ स्टंप के बाहर से ताकतवर प्रहार लगाने का प्रयास, स्लोअर गेंद, और ये स्टंप्स पे 10 में से 9 बार आती है। अच्छी पार्टनरशिप के बाद यहाँ पे विकेट का पतन। वही मैं बात कर रहा था कि वो ऑफ स्टंप के बहुत बाहर के गेंद को मिड विकेट के ऊपर मारना चाहते थे। फिलहाल कितनी गेंदें, कितने रन? 31 गेंदें, 91 रन। मुश्किल सिचुएशन डेफिनेटली, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं सर, कुछ भी हो सकता है, दैट इज क्रिकेट। और हम जैन आए हैं, नए बल्लेबाज
कामयाबी मिली है गोपी को। क्या एक आधा विकेट और चटका सकते हैं यार। हमने पिछले मुकाबले में अच्छी हिटिंग की थी जब ज़रूरत थी, यहाँ तो बहुत सारे रन्स बनाने होंगे। 1 2 3 छक्के से काम बनेगा नहीं। खाता खोला यहाँ पे पहली गेंद से, फुल टॉस, लो फुल टॉस को ड्राइव किया कवर्स में, फील्डर मौजूद, करण गोयल 1 रन। 7 ओवर समाप्त हो गए हैं और 7 ओवर के बाद 71 रन, यानी यहां से 30 गेंदों में 90 चाहिए। 2 विकेटें हो चुकी हैं, 30 गेंदों में 90 रन, 18 पंजे 90, यानी पर ओवर में आपको 18 बनाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं सर आप क्या कहेंगे, 18 रन पर ओवर, यानी आपको हर ओवर में 3 छक्के तो चाहिए ही चाहिए, बड़ा ओवर चाहिए। नहीं, 2 ओवर यहाँ से फिर वो 20-20 रन के आपको ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर वो भरपाई हो सकती है। लेकिन शुरुआत तो फिर शुरुआत होती है ना, 100 एकदम से नहीं होता, आपको 1 से ही स्टार्ट करना पड़ता, तब जाके वो 100 होगा। तो वो 5-7 छक्के लगाने के लिए वो पहला छक्का आना भी ज़रूरी है मोमेंटम को शिफ्ट करने के लिए। वही मैं बात करने वाला था कि सारी की सारी गेम अब मोमेंटम पे शिफ्ट हो चुकी है। 25 रन के 2 ओवर 50 रन, और वहां से फिर 18 गेंदें 40 रन, थोड़ा सा अचीवेबल सा लगता है। चलिए यहां पे अरहम ने प्रयास तो किया था लेकिन गेंद उस तरीके से कनेक्ट कर नहीं पाए। 1 रन यहां पे आएगा, यानी 29 गेंदें और 89 रन। जी सर। और जल्दी से जल्दी इन 5 ओवरों को हमें डालना है, इसके बाद 2 और मुकाबले के लिए जाएंगे। और इस बार तो पिक किया है, बाहर जाएगी गेंद मिड विकेट के बाद 6 रन के लिए। इसी मोमेंटम की आप बात कर रहे थे, इसी मोमेंटम की। छक्का आया है, आगे कितने रन आएंगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने शुरुआत अच्छी करी है, उसमें कोई शक नहीं है। इस बार अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, अच्छा गेंद। हर मुकाबला रोमांचक है यार, सेल्कॉर गैजेट्स की तरह। बहुत ही एक्साइटिंग गैजेट्स हैं सेल्कॉर के, और आर रमन टेक्सटाइल्स की तो क्या ही बात करें दोस्तों। आर के एम्पोरियम, रशम निटवेयर्स, ट्राइडेंट ग्रुप्स, सबकी बात। इस लोअर वन है, ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर है, वाइड यहां पे आएगा। यहां से आपने बोला मोमेंटम की गेम है और बाउंड्रीज का खेल है। ये भी बाहर है, वाइड गेंद। सर मैं एमएस धोनी का एक इंटरव्यू देख रहा था, एमएस धोनी को किसी ने पूछा कि 18 पे 50 आप कैसे बना लेते हो इतनी बार। उन्होंने कहा कि 18 गेंदों पे मैं सोचता हूं कि मुझे सिर्फ 5 छक्के मारने हैं, और जब 30 बन जाते हैं। और इस बार गैप में गेंद को खेला है, बाउंड्री के बाहर, 4 रन यहां पे आ जाएंगे। और उन्होंने उसके बाद कहा कि जब 20 बचते हैं तो 13 में 20 बनने आसान हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल वो कैलकुलेशन आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पे फिलहाल वो कैलकुलेशन गेंदबाजी टीम के नजरिए से अच्छा दिखाई दे नहीं रहा है। और भाव्या जैन ने कमाल की बाहर गेंदें डाली हैं, 2-3 वाइड्स के चलते उनका खुद का मोमेंटम खराब हुआ है। उसके बाद ये बाउंड्री स्ट्रोक्स आया, इस ओवर को बड़ा बनाने की जरूरत। मोमेंटम क्या यहाँ से चेंज हो सकता है, इस ओवर को 25-30 कीजिए। और बेहतरीन यॉर्कर, भूल जाइए 25-30, ये कमाल का गेंद था। अब एंड वक्त पर बल्ला लेकर आए चिराग, अच्छा खेला उन्होंने, अच्छा नेगोशिएट किया इस यॉर्कर को। और इस बार घुमाया बल्ला जरूर, पीछे फील्डर मौजूद है वहां पे, 1 ही रन मिल पाएगा। तो फिलहाल अब 24 गेंदें यहां से बची हुई हैं और 24 गेंदों में 76 रन चाहिए, यानी 24 रन पर ओवर, 19 रन पर ओवर। ओके, और स्कोर मैं आपको बता दूं, स्कोर हो चुका है 85। 19 रन पर ओवर चाहिए, 19 से कुछ 76, यानी अब कौन सर क्या लगता है आपको? सेम बात दोबारा मैं आपसे पूछूंगा कि वही 25-25 वाले 2 ओवर आपको अभी भी चाहिए। देखिए ऐसी सिचुएशन थी, वो कुणाल जब खेलने के लिए आए थे
उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करी थी, 16-17 गेंदों में 50 रन जड़ दिए थे, उससे वो हार का अंतर कम हुआ। यहाँ पे हार का तो अभी नहीं कह सकते, एक दो बड़े ओवर मुकाबले में एक नया ट्विस्ट लेकर आएंगे। फिलहाल गेंद बल्ले पे इस समय भारी नजर आती हुई। और अच्छा गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद, रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ शुरुआत, बढ़िया गेंदबाजी। चलिए करण, ये अच्छा टाइम तो नहीं किया है, लेकिन गैप में गेंद जा रहा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 22 गेंदें और 72 रन। खराब गेंद था, फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर, दिशा मात्र दिखाई, बल्ले को गेंद की लाइन में लेके आए और फाइन लेग के फील्डर से बहुत दूर उसके ऊपर से अच्छे फॉर्मूला 4 रन अर्जित किए यहाँ पे। ये पकड़े जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल ये पकड़े जाएंगे यहाँ पे। और मुकाबला थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग बन रहा था सर, वो अब क्या कहेंगे आप? ये देखिए, आप प्रवाह में रन्स के लिए जाते हैं, विकेट गिरता है तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। नए बल्लेबाज के लिए उतना आसान रहता नहीं है। हनी आए हैं बल्लेबाजी पे और अभी भी जीत के लिए रनों का पहाड़ चढ़ना है यहाँ से। लेकिन अच्छी गेंदबाजी करण की, लगातार मजबूर किया, एक अच्छी गेंद डाली, कॉटन बॉल का आसान मौका वहाँ पे बना और एक और विकेट का पतन यहाँ पे हुआ। ये दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड मिलेगी। एक अतिरिक्त गेंद यहाँ पे डालनी पड़ेगी, एक रन तो जरूर आएगा, लेकिन एक रन से बात वो बनेगी नहीं। और हम नॉन स्ट्राइकर एंड पर इंतजार करते हुए, और नहीं ये तो बाप रे, कितना दूर गया है गेंद 6 रन के लिए। अभी ये रन चेज जोन है, अभी इसको आप कम मत आकिए। ये तो करण गोयल सरीके जैसा शॉट था और 6 रन के लिए वहां पर पिकअप अंदाज में खेला। व्हाट अ शॉट दैट वाज, मजा आया। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है सर, और इस बार उस तरीके से टाइम नहीं कर पाए। और एक और, क्या कहेंगे सर आप? ये एम्पायर की निगाह में ये नो बॉल नहीं था और यहाँ से भी नहीं लगा, क्योंकि बॉल वो नीचे डिप हुआ था। जितनी उनकी लंबाई है कमर के नीचे, ऑफ स्टंप के बाहर से उसको फिर से 6 रन के लिए मारना चाह रहे थे और बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे जाके गेंद लगी, खड़ी हो गई विकेट कीपर के पास, आसान सा मौका। और ऐसा 2 बार हुआ है यहाँ पे, बाउंड्री स्ट्रोक, उसके बाद विकेट चटकाया, फिर एक छक्का पड़ा, फिर एक विकेट चटकाया। चलेगा, एक छक्के पे अगर आप एक खिलाड़ी को आउट कर सकते हैं तो ये नेगोशिएबल है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ रन्स हैं, जो कि यकीनन उन्होंने बनाए हैं। करण, ये हवा में, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बैट के बीचों बीच लगते ही और क्या कैच पकड़ा बाहर, वाह शानदार। सोवेत जैन पहली ही गेंद पे छक्का आके जड़ा। ओवर यहां पे समाप्त हुआ छक्के के साथ और 102 रन सर स्कोर हो चुका है। 9 ओवर समाप्त, 102, 18 गेंदें और 59 रन यहां पे चाहिए। पावर प्ले का यहां पे इशारा आता हुआ एम्पायर मनीष वर्मा का। और ये ओवर है वो रन लूटने वाला। अब सोचिए कि 6 गेंदों में यहां से आप 20 रन मार दीजिए तो बाकी के 12 गेंदों में 40-45 रन आपको जरूर चाहिए। 59 नीडेड, 59 टू विन। चलिए दर्शकों तैयार हो जाइए एक और शानदार मुकाबले के लिए। आरजेपीएल यही लाता है, बस यही तो होता है आरजेपीएल में। हर बार हर मुकाबला बेहद रोमांचक और बेहद शानदार। अरे डंडा बाहर, डंडा बाहर, डंडा बाहर, जय श्री राम। क्या शानदार ये यॉर्कर था, चारों खाने चित वहां पे बल्लेबाज
और हम जैन आज नहीं कल तो कमाल किया था। टेलीविजन स्क्रीन पर इस यॉर्कर का मजा लीजिए। तेज तर्रार सीधा स्टंप्स पर और मिडिल स्टंप लेग स्टंप उखड़कर बाहर। क्या कमाल का ये दृश्य था, कैमरे में मजा आया उसको देखकर। एक और विकेट का पतन। चलो भाई, समय की कमी है, समय पे आपको ओवर्स पूरे करने हैं। इसके बाद 2 मैचेस और होने बाकी हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो पापले ओवर था ये वैसे। भव्य, ये इस बार अच्छे तरीके से और फुटबॉल खेला वहां पे फील्डर ने। 1 रन यहां पे आ जाएगा। दूसरा लेना चाहेंगे या नहीं? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। खुद पे स्ट्राइक रखी है और खुद पे भरोसा रखा है। 16 गेंदें बची हैं, 58 बचे हैं। देखिए समस्या रंचीस में ये रही कि यहाँ पे साझेदारी बनी नहीं है, लंबी नहीं चली है। स्ट्राइक्स तो किया है, चिराग को शुरुआत मिली थी, फिर जब उनको जरूरत थी वो फायर पावर की, उनका विकेट गया। स्लो रन पे किया था, इंतजार किया और फल भी बहुत मीठा। 6 रन। वो है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंग बली। जबरदस्त शॉट। अब यहाँ पे भूत कौन है ये भी तो आपको एक्सप्लेन करना था। ये पटका और ये हवाई फायर, सारे खिलाड़ी 30 सर्किल के अंदर। अच्छा बाउंस किया, ये 4 तक पहुंचेगी। और इसको कहते हैं आंखों के सामने से ही बलिदान कर देना। पकड़ सकते थे लेकिन निकल गई। एक और चौका। और सर 14 गेंदों में 48 चाहिए। अब 14 गेंदों में 48। आप तो बन सकते हैं 14 गेंदों से 48 रन। ये देखिए पहुंच गए थे वहां पे, अंत समय पे वो संभाल नहीं पाए, बाउंड्री आ गई। मैंने कहा ना, बल्लेबाज कह रहे हैं किसका है ये, तुमको इंतजार में हो ना। एक और ये गैप में, ये गैप में है, दौड़ रहे फील्डर। भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा। 4 रन चला। अरे पजी, आराम नाल, आराम नाल। ये 13 गेंदें 44 रन। क्या ओवर घटित हो रहा है ये। ऑफ साइड की तरफ, ऑन साइड की तरफ, मिड विकेट की तरफ, जहां मर्जी गेंद जाए यहाँ पे रन देके जा रही है। इन्होंने तो इस मुकाबले में नए प्राण से फूंक दिए। 44 रन 13 गेंदें। चलिए, एक और बाउंड्री अगर देखने को मिलती है तो मैच में और मजा आएगा। अरे नजाकत दिखा दी यहाँ पे। मुझे लग रहा था बड़े स्ट्रोक ले जाएंगे सोवियत। यहाँ पे बाप रे, चेंज किया, स्ट्राइक पे पानी की मांग कर रहे हैं। समय का ध्यान यहाँ पे रखा जाने। अंतिम आजमाइश यहाँ पे ओवरों की चलती हुई। ओवर यहाँ पर हुआ मुकम्मल। कुल मिलाकर 10 ओवर यहाँ पर समाप्त। 118 पे 5। अब बची है 12 गेंदें और चाहिए 43 रन। 12 गेंदें 43 रन। इसका मतलब ये है कि इन 6 गेंदों में कम से कम 25 रन चाहिए, तो बाकी की 6 गेंदों में आपको फिर 20 ही बनाने पड़ेंगे। देखिए जैसे सर वही हिसाब है कि आप 12 गेंदों में 5 छक्के तो टारगेट करोगे और बाकी 7 बची गेंदों में 12-13 रन, वही है। सनी आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने है सोबेत, इन्होंने नई ऊर्जा प्रदान की है। बारह पे ये बहुत आसानी से जाता, ट्रेवल करता। जिस तरीके का गेंद था वो टाइम हुआ नहीं बस। जी हाँ, मौका चूक गए। मौका था यहाँ पे पहली गेंद पे बाउंड्री बटोरने का। खराब लाइन डाल बैठे थे, सनी बच गए। और ये डॉट बॉल यहाँ पे। अब ये पखवाड़ा जीत लिया है इन्होंने। प्रथम 2 गेंदें जिस पर कोई रन नहीं आया, डॉट बॉल गई है। और सोवियत जिन्होंने बल्ला चलाया था पिछले ओवर में, यहाँ खामोश रखा है उनको। ये तो बाहर है। जी हाँ बिल्कुल, ये वाइड आ जाएगा। 10 गेंदें और 42 रन। 10 गेंदें 42 रन। दिलचस्प है ये रन चेज।
और इस बार कनेक्ट किया है, फील्डर उसके पीछे है, रोकना नामुमकिन। 4 रन आते हुए और हार का अंतर यहाँ पे 4 रन कम हुआ। और कैमरा पर्सन हमारे हैं वो वहां भी ध्यान दें जहां हमने राम मंदिर की एक प्रतिमा से स्थापित करी है, वहां भी पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 बजे महाउत्सव होने वाला है राम मंदिर का। 9 गेंदें 38 रन, मुकाबले में वापस आइए, कहीं मत जाइए। वाइड गेंद, मौका मिला यहाँ पे, खराब लाइन डाल बैठे। 9 पे 37। ये विकेट आ गया है। जितना सारा सर रोमांच था वो रोमांच यहाँ पे समाप्त होता हुआ, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, अब तो मुझे लग रहा है कि दुर्घटना घट गई है। अब एक चीज हो सकती है कि आप यहाँ पे रनों का, हार का अंतर कम कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। 2-3 नो बॉल फेंक जाएं, फ्री हिट मिल जाए, उन पे छक्के पड़ जाएं तो फिर बात बनी रह सकती है। और ऑफ स्टंप पे वो लगातार इसी लाइन को उन्होंने डाल के परेशान किया, तेज बल्ला चलाया, इनर एज लगा और अच्छा कैच पकड़ा विकेट कीपर ने। अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। जगह बनाई थी लेकिन वो शॉट ट्राई जो करना चाह रहे थे वो आया नहीं। वाइड मांग रहे हैं, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर चले गए थे, मिलेगी नहीं। लीगल डिलीवरी अंपायर की निगाहों में। अच्छा गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी लेंथ पे, बिल्कुल नपी तुले अंदाज में गेंद डाली, सिंगल ही मिलेगा। अच्छे थे वहां पे लॉन्ग ऑफ पे। और सर मैं वही बात कर रहा हूं, पहले कैमरा पर्सन हमारे वहां जहां सामने राम मंदिर का हमने स्थापित करा है। अब बची हैं अंतिम 6 गेंदें और यहां से चाहिए 37 रन, यानी 5 छक्के लगा के आप इस मुकाबले को नहीं जीत सकते। यहाँ पे चाहिए आपको 6 छक्के और 1 नो बॉल भी चाहिए ताकि आपको 1 छक्का और मिल जाए। चलिए, कितना और अधिक रन बना सकते हैं, लेकिन नेट रन रेट के हिसाब से जितना हार का अंतर कम हो उतना बेहतर। पहले तो जीत का मंसूबा ध्यान में रखें। पहली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें स्ट्राइक करना बहुत आवश्यक। लिया फुल टॉस पे तो लिया, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक और विकेट जाता हुआ। पहली गेंद डॉट बॉल और विकेट के साथ उसको चीयर करने पे मजबूर किया अपने खिलाड़ियों के लिए। बड़े इत्मीनान के साथ ही गेंद डाला था, ऑफ स्टंप के बाहर, कदमों का किया इस्तेमाल, रीज तक पहुंचे नहीं। अच्छा कैच वहां पे गोपू के द्वारा। जल्दी जल्दी यहाँ पे हमें इस मुकाबले को खेलना है। नए बल्लेबाज जाएंगे, थोड़ा सा उत्सव में भी हमें समय लगेगा। उसके बाद 2 मुकाबले खेले जाने हैं। समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस तरीके से अब तक हम चले हैं ऐसे ही आगे चलाना पड़ेगा। ठंड का समय है, सूर्य देवता के दर्शन हुए नहीं हैं। सर मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, सॉरी। सब लोग जहां हमने ये राम मंदिर की एक फोटो स्थापित करी है, सब लोग, एक रामलला की प्रतिमा भी है, सब लोग इस साइड आने का कष्ट करें। सभी लोग, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, सब लोग इस मैच के बाद सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मेंद्र सर आप भी। एब्सोल्युटली। औपचारिकताएं शेष रहती हैं इस मुकाबले में। और इस बार कनेक्शन अच्छा है, क्या पीछे फील्डर है, ही कांट गेट दैट, बाउंड्री आती हुई। खराब लाइन डाल बैठे थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ और जगह बना के इसको फील्ड के हिसाब से खेला 4 रन के लिए। 3 गेंदें 32 रन।
और ये तो कनेक्ट हुआ है, ये तो बाहर जाएगा 6 रन के लिए। लेफ्ट शॉट लॉक ऑन के ऊपर से। अच्छा कनेक्ट किया और हार का थोड़ा अंतर कम हुआ। अब 2 गेंदें बची हैं और 2 गेंदों से यहां पे चाहिए 26 रन। ओहो, और उसमें से 6 रन और कम कर दीजिए। कहां थे ये अब तक, इनको कहां छुपा के रखा था? क्या ये पहले आए होते तो सूरत हाल कुछ और हो सकता था। क्या शॉट लगाया है जनाब जाते जाते, वाह। और फिर से ड्राइव किया है कवर क्षेत्र में। करण गोयल वहां पे मौजूद है, यहां पे सिर्फ एक ही मिलेगा। और इस मुकाबले को सीएमए बुल्स ने जीत लिया है। 18 रनों से अपने नाम किया, 3 छक्के पीछे रह गए। चलिए अब जुड़ते हैं श्री राम मंदिर की तरफ। सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मंदिर परिसर में जाने की कृपा करें। चलिए सब लोग, थैंक यू सो मच, और सब लोग यहाँ आ जाइए एवरीवन प्लीज।